सचमुच में गुरु तत्व क्या होता है उसको तो जो मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वही समझ सकता है। अर्थात सच्ची जिज्ञासा जो होती है वह सच्ची जिज्ञासा ही गुरु तत्व के रहस्य को भली भांति से समझ सकती है। वरना संसार के अंतर्गत ये बहुत उहापोह लगा हुआ होता है। यहाँ पर तो प्रत्येक व्यक्ति गुरु बना हुआ होता है, परंतु सत्य कहा जाए तो इनमें कोई गुरु है ही नहीं। ये तो क्या होता है कि जिन्होंने शास्त्रोक्त रीति से अनुसंधान नहीं करते हैं, रहस्य नहीं समझते हैं, तब तक भोले जीव पता नहीं किस किस में उलझे हुए रहते हैं। तो या तो फिर गुरु गीता को थोड़ा पढ़ करके देखे तो पता चलता है। भगवान शंकर उमा के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, हे उमा, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध साधक गंधर्व पता नहीं क्या क्या ये भी गुरु तत्व को नहीं जानते, हम बहुत जल्दी निर्णय कर लेते, इसको गुरु कहते हैं। हाँ, तो ये भोले लोगों की बातें होती हैं। सचमुच में गुरु तत्व जो है वो मनवाणी का विषय नहीं होता है। आपने जो बता दिया था वो शरीर गुरु नहीं होता है। अब ये क्या हुआ, ये गड़बड़ घोटाला हो गया। वास्तव में सत्य तो यही तत्व होता, गुरु शरीर नहीं होता है। परंतु जब शरीर ही नहीं है तो शरण में किसके जाओगे, किसकी सेवा करोगे? बिना गुरुदेव की सेवा के तो ऐसे समझ में आता क्या? इसलिए कहने का मतलब कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, कौन क्या कह देता है। वैसे देखा जाए तो ज्ञानम मोक्षमाप्नोति तस्माद् ज्ञानम परात्पर अतो यो ज्ञान दानेहीनम क्षमतम तेजेद गुरुम। श्रुति माता का कथन है, ज्ञान से ही मोक्ष होती है, अतः ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इस ब्रह्म विद्या का उपदेश जो न कर सके ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में वो गुरु गुरु होते ही। हाँ, असली बात तो ये होती है, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम ज्ञानानंद प्रिय क्षति सप्तकोटि महामंत्रा जन्म कोटि सत्प्रदम। ये हमारे महापुरुषों का, श्रुति माता का, हमारे समस्त शास्त्रों का संकेत है। इसमें बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम ज्ञानानंद प्रिय क्षति, केवल और केवल मात्र वेदों के जो महावाक्य है, चाहे वो तत्वमसी महावाक्य हो, हालांकि उपदेशात्मक होता है, बाकी तीन जो है ये अनुभवात्मक होते हैं। तो तत्वमसी महावाक्य का जो उपदेश करते हैं, सत्य कहा जाए तो वे ही गुरु होते हैं, इसी से ज्ञान होता है। अतः तत्वमसी महावाक्य का जो उपदेश करे वही सदगुरु होता है। बाकी जो 7 करोड़ मंत्र देने वाले हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से, सप्तकोटि महामंत्र जन्म कोटि सत्प्रदम, 7 करोड़ महामंत्र का जो उपदेश करने वाले हैं, 100 करोड़ जन्मों में भटकाने वाले होते हैं। इसलिए भाई देखो, थोड़ा यहाँ रहस्य समझा देते हैं। जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना चाहते हैं अथवा केवल और केवल मात्र एक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वह कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। परंतु ये तो पक्का है कि जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये अनादि काल का जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला का बंधन है, ये कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद कभी भी होता ही नहीं होता न। तो भाई असली बात तो ये होती है, हालांकि वो भी गुरु होते हैं, सप्तकोटि महामंत्र 7 करोड़ महामंत्र कहलाते हैं, इनको देने वाले भी तो कोई गुरु है ना। अरे भाई, उनके चेलों के लिए गुरु हो सकते हैं, परंतु सचमुच में तत्व दृष्टि से सैद्धांतिक तरातल पर सदगुरु हो तब कल्याण होता है, तब काम चलता है। वरना तो अभी इस समय यहाँ पर भी देख ले तो शायद शिष्य बनने के लिए एक तैयार नहीं होगा, सब गुरु ही गुरु बैठे हुए हैं। अरे इसको थोड़े कहते हैं। हाँ, इसलिए ये सब बालकों की बातें होती हैं, इनका कोई तत्व महत्व नहीं होता है। ये सुषुप्ति में एक प्रकार का अलापना होता है, सुषुप्ति से जगे बिना, स्वप्न से जगे बिना सचमुच में कोई कृतार्थ नहीं हो पाता है। इसलिए ये बाकी जितने भी मंत्र हैं ना, ये बालकों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं?
और वास्तव में सत्य कहा जाए तो इनका उपदेश करने वाले गुरु होते ही, हाँ, वास्तव में सदगुरु कोई और होते हैं। तो इस रहस्य को हमें थोड़ा ठीक प्रकार से समझना पड़ता है। देखो थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं, जिस वस्तु का साक्षात्कार हम एन केन प्रकारेण अपनी बुद्धि लगाएं, चाहे समाधि लगाएं, चाहे कोई साधना करे या कुछ भी तप समाधि अथवा भगवान की कुछ कृपा प्राप्त करके जिस वस्तु को हम जान सकते हैं, जान लेते हैं, जान लेंगे, उस वस्तु का उपदेश करने वाला तो गुरु होता ही नहीं। कहने का मतलब गुरु जो होता है ना, वो कहने का मतलब डॉक्टर का जो रजिस्टर होता है ना, उसमें क्या लिखा होता है? डॉक्टर ने जो अनुभव किया, फलानी जो टेबलेट है वह किस प्रकार से किसके लिए कैसे काम करती है, वही तो लिखा जाएगा। तो डॉक्टर का रजिस्टर अनुभव का अनुवादक होता है। अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब साधना के द्वारा जाना जाने वाला उसको कोई बता दे वो गुरु किस बात के होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था, नष्ट होने के पश्चात क्या रहेगा, उसका जो उपदेश करे वह होते हैं सदगुरु। वरना सत्य कहें तो परमार्थ तत्व जो है ना, उस तत्व को न जानने का नाम अज्ञान है। और उस अज्ञान के एक अंश में, जैसे अपने शरीर के एक रोम जितनी जो जगह है वो कितनी होगी, थोड़ी सी है ना। तो ऐसे ही ब्रह्म के एक अंश में यह ज्ञान है, अथवा ब्रह्म में तो अंशांशी भाव होता ही नहीं, थोड़ा कल्पना करवा रहे हैं, इसलिए अध्यारोप की दृष्टि से बताया जा रहा है। जब उस ब्रह्म तत्व का ठीक ठीक बोध नहीं होता है, उस नासमझी को ही हम अज्ञान कहते हैं। उस अज्ञान के एक अंश में माया होती है, माया के एक अंश में देश काल होता है, देश काल के एक अंश में आकाश होता है, आकाश के एक अंश में वायु होती है, वायु के एक अंश में अग्नि, अग्नि के एक अंश में जल और जल के एक अंश में पृथ्वी होती है, और पृथ्वी के अंश मात्र में ये शरीर आदि हैं। अब विचार करके देखो, ये 5 तत्व जो है ना, ये कितने नीचे रह गए। अब कोई कह दे हम तो 5 तत्वों के जो बीज मंत्र है इनको बता देते, इन्हीं से कोई कृतार्थ हो जाएगा। ये सारे ज्ञान कृत है, ये ज्ञान से ही बनते बिगड़ते हैं, इनसे तो आगे कितनी ही बातें हैं। ये तो केवल मात्र 5 तत्वों का वर्णन हुआ, ये शरीर कैसे बनता है, ईट पत्थर का वर्णन हुआ। इस शरीर में रहने वाली जो परमार्थ सत्ता है, आत्म तत्व है, वहां तो पहुंच कहाँ पर है, उनका बोध कहाँ पर। ये तो अनात्म चर्चा ही तो हुई, ये देहाध्यासी तो हुआ, इसे ज्ञान मिटेगा कहाँ पर, ज्ञान नहीं मिटेगा, सपने में भी नहीं मिटने वाला है। कहने का मतलब भले कोटि कोटि कल्पांतर की कोई समाधि सिद्ध क्यों ना कर ले, फिर भी अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं। हाँ, अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होगी। जैसे ये रात्रि जो होती ना, कितने भी लाइट क्यों न जला लो, परंतु ये रात जाने वाली नहीं है, और सूर्य उदय होने के पश्चात रात्रि का पता चलेगा क्या। हाँ, इसलिए सबसे पहले या तो महापुरुषों की शरणागत होकर के समस्त शास्त्रों के रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि हम न तो स्वयं अंधेरे में रहे और न कोई दूसरे अंधेरे में रहे। वरना सच्ची बात अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, इसे सचमुच में शांति मिलने वाली नहीं है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अयमेव हि ते बंधः समाधि मनुतिष्ठसि, अर्थात मैं समाधि का अनुष्ठान कर लूं फिर मुझे सत्य का साक्षात्कार होगा। यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो भाई देखो, ये सारे जो साधन हैं, धर्म उपासना योग आदि, ये अंतःकरण को शुद्ध करने के साधन अवश्य हैं, परंतु इनके द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता ही। हाँ, वैसे 4 प्रकार के साधन होते हैं। एक तो कर्म शोधक साधन होते हैं, एक करण शोधक साधन होते हैं, एक पदार्थ शोधक साधन होते हैं, एक साक्षात साधन होते हैं। जो कर्म शोधक साधन है उनको परंपरागत साधन बोलते हैं। जो करण शोधक साधन है उनको बहिरंग साधन बोलते हैं। जो पदार्थ शोधक साधन है उनको अंतरंग साधन बोलते हैं, और जो साक्षात साधन है वो तो साक्षात है ही है। तो ये परंपरागत साधन जो होते हैं ना, धर्म उपासना योग, सारे के सारे परंपरागत साधन में आते हैं।
अरे परंपरागत का मतलब होता बहुत दूर का साधन। जैसे अपने साले के साले का साला, बताओ कितने दूर का रिश्ता हो गया। साले से जितना प्रेम होता उतना साले के साले से होगा, उसके साले से होगा क्या। तो ये धर्म उपासना योग ये बहुत दूर के साधन हैं। इससे ऊंची कक्षा के साधन होते हैं, उनको कहते हैं बहिरंग साधन, और उनका नाम होता है विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता। उनसे ऊपर के जो साधन होते हैं उनको अंतरंग साधन बोलते हैं, और उनका नाम होता है श्रवण मनन निधिध्यासन। और उनसे ऊपर का जो साधन होता है उसको कहते हैं साक्षात साधन, उसका नाम होता है ब्रह्माकार वृत्ति। तो जब तक ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती है तब तक कल्प कल्पांतर तक परेशान होते रहो, सचमुच में शांति मिलने वाली है ही नहीं। इसलिए समस्त शास्त्रों का सचमुच में सार क्या है, रहस्य क्या है, वास्तव में क्या बतलाना चाहते, क्या बतलाना चाहते हैं। सच्चा जो जिज्ञासु होता है ना, वो कुछ समय की शांति को इच्छता नहीं है। समझो जैसे अपने को केवल और केवल मात्र इस जन्म में तो सुख मिले, और परंतु आगे के जन्म में सारे के सारे हाँ विचार करके देखो। हालांकि इनका निषेध नहीं होता है। समझो इस पंच तत्व के विज्ञान को कोई अच्छी तरह से समझ ले तो इस जीवन में वो सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाएगा, परंतु क्या आगे के जन्म में ये काम दे देंगे क्या। और क्या इन पंच तत्वों के ज्ञान से, इनके बीज मंत्रों से, समाधि लगाने से, इस प्रकार का राजयोग सिद्ध कर लेने से कोई अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा क्या। हाँ, वास्तव में नहीं हो सकता। इसलिए हम तो सत्य कहते हैं, श्रुति माता ही प्रमाण होती है। श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयो आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश। श्रुति प्रमाण में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको तत्व ज्ञान होता है वही जन्म मरणादिक संसार से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय ऐसा कोई साधन है ही नहीं जो कृतार्थ कर सके, न भूतो न भविष्यति। ज्ञान ही श्रेष्ठ है। अरे ज्ञान के सिवाय भगवान कृष्ण और कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। अर्थात जब भगवान कृष्ण ऊंची भुजा उठा करके चिल्ला करके कह रहे ज्ञान से श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं, तो हाँ इसलिए कहते न कर्म उपासना कांडी तेरी काग ले जावे आंडी। हाँ तो फिर देखो इस रहस्य को समझना पड़ता। तो गुरु गीता में 7 प्रकार के गुरु बताए हुए हैं, तो देख लेना चाहिए कि हम जिनको गुरु मानते हो किस नंबर पर आ रहे हैं। और अंत में जो स्वामी जी ने बताया ना भी परम गुरु का, वास्तव में परम गुरु ही कृतार्थ करने वाले होते हैं। अरे बाकी तो बेचारे खुद ही भटके हुए दूसरों को क्या मुक्त करेंगे। अंधे से वांध लगने से भी नहीं पाता है पदे पदे, अंधा अंधे के पीछे चलेगा तो उसे पग पग पर ठोकरें ही खानी पड़ेगी। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को खोल नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले तो समझना होता है कि बंधन किसको कहते हैं, सचमुच में बंधन क्या है। जब तक हम बंधन को नहीं समझेंगे मुक्ति के स्वरूप को समझ ही नहीं पाएंगे। बंधन के स्वरूप को समझने वाला ही गुरु तत्व को समझ सकता है। बंधन काट किया नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य बात। उस बंधन को अच्छी तरह से समझना पड़ता। हाँ उन्होंने तो कह दिया, परंतु गड़बड़ हमारे तो यही होती कि हम तो सुन लिया गा लेते हैं, परंतु कभी अर्थ का थोड़े अनुसंधान करते हैं। अभी जैसे चलो भाई इस विषय पर सुनो, परंतु क्यों सुनाना, वास्तव में साधकों का कल्याण कैसे होता, वो क्या होता है एक तरह से अपने वो बना हुआ होता है ना, कैसे न कैसे करके अपने को 2 बजे तक 1 बजे तक टाइम पास करना, तो कैसे करना, चलो 2 भजन उसके बोलो इस नियम से इस मर्यादा से, परंतु साधकों का कल्याण कैसे होता है इसका हम विचार ही नहीं करते हैं। हाँ इसलिए वास्तव में सत्संग कुछ और होती है, ये गाना बजाना मौज मस्ती मनोरंजन उसके अनुसार बोले ये सब ठीक है बालकों के लिए है, परंतु सचमुच में कल्याण कैसे होता है, बंधन क्या होता है, उस बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है, इनको अच्छी तरह से समझना होता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। देखो भाई क्षमा करना, क्योंकि जब सत्य का कथन करना हो तब सत्य ही बोलते हैं हम। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास,
हम तो इतने कट्टर हैं कि इस जगह पर एक तो क्या पूरी सृष्टि को भी इसके लिए यदि कोई यहाँ शास्त्रार्थ करना चाहे या कोई बात करना चाहे हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, कभी भी आकर के कोई भी बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बैठे हो ही नहीं, पूरी सृष्टि में कितने बड़े आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश कोई क्यों ना हो। हाँ, इसलिए भाई सत्य ये है कि गुरु तत्व को जाने बिना ये सारे के सारे साधन सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर कह देते हैं गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु नस्तु बालिस। हे उमा, जिनको ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, समझो निहाल हो गए, और ऐसे गुरुदेव जिनको प्राप्त नहीं हुए वो तो सबसे बड़े मूर्ख है। अभी तक तो वो अज्ञानी है, अभी तक तो नुगरे ही हैं। तो इसलिए पहले अपने को भी गुरुमुखी अच्छी तरह से बन लेना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। संसार कहे नुगरा नुगरा नुगरा, संसार तो अज्ञानी है, नुगरा तो